तेज बारिश हो रही थी। हवा तेजी से चल रही थी और बादल जोर जोर से गरज रहे थे। लीशा, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। नूरी, 1 मिनट। अरे नूरी, तुम तो पूरी भीग गई हो, कहाँ गई थी? वो, मैं रंगी के पास गई थी। रंगी, सब ठीक है ना? हाँ, बस उसे थोड़ी चोट लग गई थी, मैं उसकी मरहम पट्टी करवा रही थी। ओह, अच्छा किया तुमने। अब वो ठीक है? हाँ, अब ठीक है, लेकिन वापसी पर अचानक बारिश शुरू हो गई। ओह, बहुत थक गई हूँ और थोड़ी भूख भी लग रही है। खाने को कुछ है? अरे हाँ, हमने जो इतना सारा दाना मिलकर जमा किया था, वही तो रखा हुआ है। हाँ, सही कहा, हम दोनों ने कितनी मेहनत की थी इसे जमा करने में। इसीलिए तो अब हमें इस बारिश में बाहर जाकर दाना ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वाकई, अगर हमने पहले से ये दाना जमा ना किया होता, तो आज बड़ी मुश्किल हो जाती। देखा, हमारी प्लानिंग काम आ गई। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात ये है कि हमने ये सब मिलकर किया था। यार, कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में तो कोई बाहर भी नहीं जा सकता और मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। घर में भी दाना नहीं है। काश मैंने पहले से कुछ जमा कर लिया होता। देखो लीशा और नूरी को, वो हमेशा पहले से सोचकर दाना जमा कर लेती हैं और मैंने कभी इस बात को संजीदगी से नहीं लिया। बस खेलता रहा, इधर उधर घूमता रहा और आज भुगत रहा हूँ। अगर मैं भी उनकी तरह मेहनत करता तो आज मुझे भूख न लग रही होती। अब क्या करूँ? बाहर जा नहीं सकता, अंदर कुछ है नहीं। शायद बारिश रुक जाए, फिर जाकर कुछ ढूंढ लूँगा। नहीं, ये बारिश तो जल्दी रुकने वाली नहीं लगती। वाकई, आज तो मुश्किल में फंस गया हूँ। ये सब मेरी अपनी गलती है। अगर मैं वक्त पर सोचता तो आज ये हाल ना होता। नूरी, देखो ना, अल्लाह का कितना शुक्र है। हाँ, वाकई, हमने उस दिन कितनी मेहनत की थी दाना जमा करने में, और आज हम कितने सुकून से बैठकर खाना खा रहे हैं। बिल्कुल, अगर हमने उस वक्त मेहनत ना की होती, तो आज हम भी परेशान होते। हाँ, फिर हमें भी इस बारिश में बाहर जाकर दाना ढूंढना पड़ता। लेकिन एक बात सोचो, कौवा अभी क्या कर रहा होगा? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। उसने तो कोई दाना जमा नहीं किया था। हाँ, हालांकि हमने उसे कितनी बार कहा था कि थोड़ी मेहनत कर लो और दाना जमा कर लो, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। वो हमेशा यही कहता था कि बाद में कर लूंगा। और आज देखो, हम आराम से खाना खा रहे हैं और वो शायद भूखा होगा। पता नहीं वो किस हाल में होगा। हाँ, बारिश भी इतनी तेज है, बाहर जा भी नहीं सकता होगा। यार, अब तो वाकई बर्दाश्त नहीं हो रहा। भूख भी बहुत लग रही है और घर में कुछ भी नहीं है। काश मैंने भी लीशा और नूरी की तरह दाना जमा कर लिया होता। उन्होंने तो मुझे कहा भी था, लेकिन मैंने उनकी बात को। अब देखो, वो आराम से खाना खा रही होंगी और मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ। एक काम कर सकता हूँ। मुझे लीशा और नूरी के पास जाना चाहिए। शायद वो मुझे कुछ खाने को दे दे। लेकिन क्या वो मुझे देंगी? मैंने तो उनकी बात भी नहीं मानी थी। लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी हैं। वो किसी को भूखा नहीं देख सकती। हाँ, मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। अगर मैं ना गया तो यहाँ बैठा क्या करूँगा? चलो, जो होगा देखा जाएगा। लीशा, नूरी, दरवाजा खोलो। ये आवाज कौवे की लग रही है। हाँ, लगता है वही है। प्लीज दरवाजा खोलो। अरे कौवे, तुम तो पूरे भीगे हुए हो। अंदर आओ, जल्दी आओ। यार, आज मुझे खाने को कुछ दे दो। मैं वादा करता हूँ, मैं बाद में अपना खुद इंतजाम कर लूँगा। कौवे, तुमने पहले दाना क्यों नहीं जमा किया? मुझे लगा था बाद में कर लूँगा, लेकिन मैंने सुस्ती की और आज इसका नतीजा भुगत रहा हूँ। हमने तुम्हें कहा भी था ना। हाँ, और यही मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझे माफ़ कर दो और आज मेरी मदद कर दो। लीशा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, आखिर ये हमारा अपना है। लो, खाना खाओ। आइंदा तुम भी मेहनत करोगे और वक्त पर दाना जमा करोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ, अब मैं कभी सुस्ती नहीं करूँगा। अरे, ये तो बहुत सारा दाना है। हाँ, ये सब हमने पहले ही जमा किया था। हम दोनों ने मिलकर काफी दिन मेहनत की थी। ये सारा दाना तुम दोनों का ही है ना?
हाँ, बिल्कुल हमारा ही है। लेकिन इतने सारे दाने का तुम लोग क्या करोगे? खाएंगे और क्या करेंगे। मेरा मतलब है, इतना सारा दाना, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है कौवे, क्योंकि हमें नहीं पता कि बारिश कब तक चलेगी। नहीं यार, मेरा ख्याल है बारिश तो आजकल रुक जाएगी, फिर तुम इतना सारा दाना लेकर क्या करोगे? यही तो फर्क है हमारी सोच में। क्या मतलब? हम हमेशा आगे का सोचते हैं। हमें नहीं लगता कि बारिश इतनी जल्दी रुक जाएगी। और अगर बारिश लंबी हो गई तो फिर क्या होगा। हाँ, ये भी हो सकता है। इसीलिए हमने पहले से तैयारी की थी, ताकि हमें किसी पर डिपेंड ना करना पड़े। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज मुझे वाकई एहसास हो गया है कि बगैर सोचे समझे रहना ठीक नहीं। बस यही सबक याद रखना। लीशा, नूरी, आज तुम दोनों ने जो मदद की, मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं, हम सब एक दूसरे के काम आते हैं। जी हाँ, बस ख्याल रखो और वादा याद रखो कि तुम भी मेहनत करोगे। बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ कि अब वक्त पर दाना जमा करूँगा और किसी से उधार नहीं लूँगा। यार, वाकई इन दोनों के पास तो बहुत ज्यादा दाना है और मेरे घर में एक दाना भी नहीं। अगर मैं ये दाना चुरा लूं तो? हाँ, अगर मैं थोड़ा सा भी ले लूं तो मेरे कई दिन आराम से गुजर सकते हैं। वैसे भी ये बारिशें अभी चलती रहेंगी और ऐसे मौसम में दाना ढूंढना कितना मुश्किल होता है। अगर मैं अभी ये दाना ले लूं तो मुझे बारिश के दिनों में कोई परेशानी नहीं होगी। और इनके पास तो पहले ही बहुत ज्यादा है, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं चुपके से ले लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं मौका देखकर आऊंगा और थोड़ा सा दाना ले जाऊंगा। बस फिर तो मेरे मजे ही मजे होंगे, बारिश के दिन आराम से गुजर जाएंगे। हाँ, यही करना पड़ेगा। लीशा, तुमने नोटिस किया क्या? जब कौवा खाना खा रहा था, वो बार बार हमारे दाने की तरफ देख रहा था। लीशा थोड़ा सोच में पड़ जाती है। हाँ, मैंने भी देखा था। और उसने ये भी पूछा था ना कि ये सारा दाना तुम्हारा है। हाँ, वो सवाल मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। हाँ, शायद अब उसकी नज़र हमारे दाने पर है। हमने उसकी मदद की, उसे खाना दिया, लेकिन उसके सवाल कुछ और ही बता रहे थे। देखो, हर एक की नीयत का हमें नहीं पता होता। हाँ, और ख़ास तौर पर जब किसी ने पहले मेहनत ना की हो, तो फिर वो आसान रास्ता ढूंढता है। क्या वो चोरी करने की सोच रहा होगा? हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन हमें मोहतात रहना चाहिए। बिल्कुल, आज रात हमें अपने दाने का ख़ास ख्याल रखना होगा। हाँ, हम बारी बारी जागते रहेंगे। देखते हैं सच क्या है। आज का दिन कितना अलग सा लग रहा है। बारिश भी हो रही है। सब परिंदे अपने अपने घरों में बैठे होंगे। ऐसे में अगर सबको इकट्ठा किया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ, क्यों ना मैं आज सब परिंदों के लिए दावत रखूं। मैं सबको बुलाऊंगी, सबको। लीशा, नूरी और बाकी सब भी। सब एक जगह बैठेंगे, बातें करेंगे और साथ में खाना खाएंगे। वाह, कितना अच्छा मंजर होगा। वैसे भी बारिश के दिनों में सब थोड़े उदास हो जाते हैं। अगर मैं उन्हें दावत दूं तो सब खुश हो जाएंगे। सबसे पहले मैं लीशा और नूरी के पास जाऊंगी। वो दोनों तो जरूर आएंगी। और कौवा, हाँ, उसे भी बुलाना चाहिए। आखिर वो भी तो हमारा ही हिस्सा है। दावत में सबको बुलाना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। आज मैं सब परिंदों को खाना खिलाऊंगी। सब इकट्ठे बैठेंगे, हंसेंगे, बातें करेंगे। कितना खूबसूरत मंजर होगा। सब खुश होंगे। हाँ, फैसला हो गया। मैं आज सबको दावत दूंगी। बस अब मैं निकलती हूँ और सबको दावत देती हूँ। लीशा, नूरी, दरवाजा खोलो। अंदर से नूरी आवाज देती है, रंगी, आ रही हूँ। दरवाजा खुलता है और रंगी अंदर आती है। अरे रंगी, आओ आओ, कैसे आना हुआ? मैं एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। अच्छा, क्या खबर है? मैंने सोचा है कि आज रात मैं सब परिंदों को अपने घर दावत दूंगी और तुम दोनों को खास तौर पर बुलाने आई हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वाकई बारिश के दिनों में ऐसी महफिल बहुत अच्छी लगती है। तो फिर पक्का तुम दोनों आओगी ना? हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। फिर लीशा थोड़ा संजीदा हो जाती है। लेकिन रंगी, हमें तुमसे एक बात भी करनी थी। क्या बात? सब ठीक है ना? नूरी चिड़िया,
वो आज कौवा हमारे पास आया था। अच्छा, फिर? हमने उसे खाना भी दिया, लेकिन उसका अंदाज थोड़ा अजीब था। कैसा? वो बार बार हमारे दाने की तरफ देख रहा था और उसने ये भी पूछा कि ये सारा दाना तुम्हारा है। रंगी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। ये बात तो वाकई अजीब है। हमें लगा कि शायद अब उसकी नज़र हमारे दाने पर है। हालांकि हमने उसे समझाया भी था कि मेहनत करो। वैसे एक बात है, क्या वो पहले तो वाकई ऐसी हरकतें करता था, लेकिन कुछ अर्सा पहले उसने कहा था कि वो चोरियां छोड़ चुका है। हाँ, हमें भी यही लगा था कि वो बदल गया है, लेकिन आज उसके सवाल सुनकर थोड़ा शक हुआ। हो सकता है वो फिर से वही सोच रहा हो। कुछ लम्हे तीनों खामोश रहती हैं, फिर अचानक रंगी के जहन में एक ख्याल आता है। एक काम करते हैं। क्या? मैं वैसे भी आज रात दावत दे रही हूँ। हाँ, हम सब परिंदों को बुला लेते हैं और कौवे को भी दावत देंगे। अच्छा, फिर? अगर वो वाकई ठीक है तो वो भी सबके साथ आएगा, और अगर ना आया तो फिर हमें शक हो जाएगा कि वो कहीं और है। और अगर वो हमारे दाने के पीछे आया हुआ तो? बिल्कुल, यही तो हम देखना चाहते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? अगर वो दावत में ना आए तो हम सब परिंदे इकट्ठे होकर उसकी तलाश में जाएंगे, और अगर वो वाकई चोरी कर रहा हुआ तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। हाँ, फिर हमें सच का पता चल जाएगा। ये प्लान ठीक है। तो फिर तय हो गया, आज रात सब कुछ पता चल जाएगा। अरे कव्वे, तुम यहाँ हो? ओ रंगी, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मुझे? क्यों? आज रात मैंने सब परिंदों को अपने घर दावत दी है और तुम्हें भी खास तौर पर बुलाने आई हूँ। कौवा थोड़ा खामोश हो जाता है, फिर आहिस्ता से बोलता है। दावत? हाँ, सब आएंगे, लीशा, नूरी और बाकी सब भी। अच्छा। तुम आओगे ना? कौवा थोड़ा इधर उधर देखता है। पता नहीं, देखता हूँ। ये क्या बात हुई? देखता हूँ का क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है शायद मुझे कोई काम हो। कैसा काम? इस वक्त तो सब फारिग होते हैं। बस ऐसे ही कुछ काम है। कव्वे, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, तुम फिक्र ना करो। फिर आ जाना, सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ ठीक है, कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, आना जरूर। चलो, मैं बाकी सबको भी दावत देकर आती हूँ। ठीक है। रंगी चिड़िया वहां से उड़ जाती है और कौवा अकेला बैठा रह जाता है। दावत पर जाऊं या अपना प्लान पूरा करूं? अगर मैं दावत पर चला गया तो सबके साथ बैठूंगा, खाना भी मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने अभी मौका छोड़ दिया तो फिर दाना कैसे मिलेगा? और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। लीशा और नूरी के पास तो बहुत सारा दाना है। अगर मैं अभी जाकर थोड़ा सा ले आऊं तो मेरे कई दिन आराम से गुजर जाएंगे। वैसे भी इस वक्त सब अपने अपने काम में लगे होंगे। लेकिन अगर मैं दावत पर ना गया तो सबको शक हो जाएगा। नहीं, मुझे दोनों काम करने होंगे। हाँ, यही ठीक है। मैं पहले जल्दी से जाकर दाना ले आऊंगा और फिर दावत पर थोड़ा लेट पहुंच जाऊंगा। सबको लगेगा कि मैं बस देर से आया हूँ। वाह कव्वे, क्या जबरदस्त प्लान बनाया है। बस अब देर नहीं करनी। अब तो सब आने वाले होंगे, वक्त भी हो रहा है। आओ आओ, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। हम भी सोच रहे थे कि वक्त हो रहा है, इसलिए जल्दी आ जाएं। बाकी सब अभी तक नहीं आए? नहीं, अभी तक तो नहीं, शायद आते होंगे। रंगी, तुमने कौवा को भी दावत दी थी ना? हाँ, दी थी। फिर वो क्या कह रहा था? कह रहा था कि उसका कोई काम है। काम? इस वक्त? यही बात तो अजीब है। हाँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगा। हमें भी उसकी बातों से शक हुआ था। वो हमारे दाने को बार बार देख रहा था। हाँ, और आज जब मैं उसके पास गई थी तो वो भी कुछ उलझा हुआ लग रहा था। मुझे लग रहा है वो चोरी का इरादा कर रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। अगर वाकई ऐसा है तो हमें उसे पकड़ना होगा, लेकिन कैसे? हमें जल्दी कोई फैसला करना होगा। एक काम करते हैं, क्या हम अभी खाना शुरू नहीं करते? फिर हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अगर वो आ गया तो फिर ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि वो सीधा है। और अगर नहीं आया तो फिर हम फौरन तुम्हारे घर जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि वो चोरी करने आया है या नहीं। बिल्कुल, अगर वो वहाँ हुआ तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। आज सच सामने आ ही जाएगा। हाँ, आज हमें सब कुछ पता चल जाएगा। एक तरफ कौवा चुपके से चोरी करने के लिए निकल जाता है।
चलो अब वक्त हो गया है, देखते हैं कि कौवा अभी तक क्यों नहीं आया। ये खाना कहाँ से आया, सच सच बताओ। कौवा घबरा जाता है और कहता है, वो मैंने लीशा और नूरी के घर से चोरी की है, मुझे माफ कर दो। तुमने फिर वही काम किया, आज तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर तीनों उसे बहुत मार देते हैं। कौवा बचने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे छोड़ते नहीं। वो उसे जोर से नीचे धक्का देते हैं। कौवा जमीन पर गिरता है। चलो अब वापस चलते हैं और सबके साथ खाना खाते हैं।